हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, गणेश उत्सव चल रहा है और सभी लोग सच्चे दिल से गणपति देव की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रथम पूज्य हैं गणपति और विघ्न हरता है, और प्रत्येक शुभ कार्य से पहले इनकी पूजा करने का विधान आता है, जिससे हमारे जीवन में सभी कार्य बिना विघ्न बाधाओं के पूर्ण हो। किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव हो, तकलीफ हो, कठिनाई हो, उन सभी का अंत होता है। गणपति देव विघ्न हरता है। और सुपारी का उपाय मैंने कल बताया कैसे करना है। इसके साथ ही साथ आपको हल्दी का प्रयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर आपके घर पर वास्तु दोष है तो वो भी दूर होगा। सुबह उठते ही जब भी गणेश उत्सव अगले 10 दिन चल रहे हैं, तो इस समय के दौरान, ऐसे भी आपको रोज़ बोलती हूँ, बाकी आप गणेश उत्सव के दौरान एक बार करके देखिए। आगे जो उपाय बता रही हूँ, आप देखेंगे आपके घर की नकारात्मकता अवश्य दूर होगी। संकट हैं आपके घर पे, परेशानियाँ हैं, तो वो दूर होंगे। क्या करना है? सुबह जब भी उठ करके घर की मुख्य द्वार की सफाई करेंगे तो हल्दी के जल का छिड़काव ज़रूर करें। इससे माता लक्ष्मी के आगमन के योग बनते हैं। और साथ ही साथ अपने मुख्य द्वार पर रेखा खींच दीजिए हल्दी की। स्नान के जल में भी हल्दी का प्रयोग जरूर करें। खासकर जिन लोगों को करियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो उनको स्नान के समय जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके ज़रूर नहाना चाहिए। आपको अवश्य तरक्की मिलती है। आप चाहें तो इन 10 दिनों में किसी भी एक दिन कम से कम आपको पूरे शरीर पर हल्दी का उपटन लगाना चाहिए और हल्दी मिले जल से ही स्नान कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में खुशहाली ज़रूर आएगी। पॉजिटिव और चमत्कारिक कहे जाने वाले बदलाव आएंगे। इतने चेंजेस आएंगे कि आप सोचते रह जाएंगे। इन 10 दिनों में कम से कम एक बार आपको हल्दी का उपटन अवश्य लगाना चाहिए। खासकर जो मैरिड लोग हैं, उनके दाम्पत्य संबंधों में इससे मिठास बढ़ेगी। आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का वास होगा, धन में बरकत होगी। दोस्तों, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति की पूजा के समय वैसे तो लाल सिंदूर अर्पित करने को कहा गया है। इसके प्रभाव से परेशानियां दूर होती है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक चुटकी हल्दी भी अर्पित करते हैं तो इसका प्रयोग भी जबरदस्त होता है। इसके प्रयोग से मनुष्य के जीवन में आ रही बाधा हो, संकट हो, राग दोष हो, रोग हो, दरिद्रता हो, सभी से आपको छुटकारा मिलता है। हल्दी को बहुत ही पवित्र माना गया है और इससे आपके तमाम दुखों का भी निवारण होगा। औषधीय महत्व तो होता ही है इसका, साथ ही साथ मांगलिक कार्यों में भी, हर मांगलिक कार्य में इसका विशेष महत्व होता है। और अगर आपको समस्याओं का समाधान चाहिए, नकारात्मक शक्तियों से दूरियां चाहिए, तो इस बार जो गणेश उत्सव है इसको जाया न जाने दें। इसमें आप हल्दी का उपाय ज़रूर कीजिए। और जब भी आप अपने घर पर गणेश जी की प्रतिमा अगर स्थापित करने वाले हैं, तो घर पर आप इस बार पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। और या फिर आपके घर पर जो गणेश जी, लक्ष्मी जी हैं, उनके सामने भी बैठ करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है? आपको साबुत हल्दी जो आती है किसी भी पूजा शॉप में, परचून की शॉप में आपको मिल जाएगी, बिल्कुल 2-4-5 रुपए में। 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए और उसको एक पीले कपड़े में बांध कर, अगर पीला कपड़ा ना हो, देखिए कभी भी धन के लिए करते हैं तो रेशमी कपड़े का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, सिल्क का कपड़ा जो होता है। और रेशमी वस्त्र में बांध के, अगर रेशमी वस्त्र नहीं है तो आप कॉटन लीजिए। और या फिर आप 1 चम्मच हल्दी का पाउडर जो होता है वो एक कटोरी में रख करके आपको गणपति देव को चढ़ाना है। और वहीं बैठ करके श्री गणाधिपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाइए। पहले आपको गणपति देव का थोड़ा सा आवाहन करना चाहिए, ओम गण गणपतये नमः। उनको आप थोड़ा सिंदूर चढ़ाइए, पीले फूल है, मोदक आदि का भोग लगाइए, धूप दीप कीजिए। दीपक 5 बत्तियों वाला दीपक जलाया जाता है, वो पॉसिबल हो तो वो जलाइए, नहीं तो आप 1 बत्ती डाल के शुद्ध घी डाल करके 1 चुटकी हल्दी उस दीपक में डाल दीजिए। वो आप अर्पित करके, और फिर अगर दुर्बा का जुगाड़ हो, खासकर अगर 108 दुर्बा हो या 11-21 दुर्बा हो, ये घास आपको जुगाड़ हो सके तो इसकी गट्ठी बना लीजिए। और उस पर आपको फिर गीली हल्दी लगानी है और श्री गजवक्त्रम नमो नमः, श्री गजवक्त्रम नमो नमः ये बोलते हुए आपको जप करते हुए वो दुर्बा की गांठ आपको गणपति देव को अर्पित करनी चाहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में इतने सकारात्मक प्रभाव मिलने लगेंगे। अगर आप अभी ये मिस कर जाते हैं उपाय, तो आप किसी बुधवार को भी ये उपाय
उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, जब सारी पूजा कंप्लीट हो जाए तो जो हल्दी की गांठ है या हल्दी है, इसको संभाल करके आपको रखना चाहिए और पूजा कंप्लीट होने के बाद अपनी कलाई में या गर्दन में इस हल्दी का छोटा सा टीका लगाना चाहिए। इससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, आपके बोलने की क्षमता बेहतर होती है और जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाएंगे तो विघ्नहर्ता गणेश जी, गणपति देव का ध्यान करके माथे पर उस हल्दी का तिलक करके ज़रूर जाइए। आप देखेंगे ऐसा करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर कोई काम आज ही करके देखिए, आप ये उपाय, कोई काम से जा रहे हैं ज़रूरी, आप ये लगा के जाइए, देखिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपका काम ज़रूर बनेगा। जो लोग भी गांठ रख रहे हैं उनको हल्दी को चंदन की तरह घस लेना चाहिए, चंदन के बट्टे पर। इसके बाद उसकी गीली हल्दी आपको बना के लगानी चाहिए। जो लोग ने पाउडर रखा है, अर्पित किया है, वो तिलक की तरह थोड़ा गंगा जल या प्लेन वाटर मिक्स करके इसको लगा सकते हैं। आप खुद झोंक जाएंगे दोस्तों इसका परिणाम देख करके। खासकर जिन लोगों के घर में वास्तु दोष है, द्वार भेद है, उनको घर के कमरों में 43 डेज़ तक रोज़ इस हल्दी को आप पानी में घोल करके अपने घर के कॉर्नर्स में, चारों जो कोना है आपके घर का, उसमें आप जल का छिड़काव कीजिए। आप देखेंगे वास्तु दोष दूर होंगे। घर में कलह है, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, बरकत नहीं हो रही है, फैमिली वाले आपस में मारपीट तक करते हैं, कोई भी काम किसी का नहीं बनता, सब डिप्रेशन में पड़े हैं, तो इस उपाय को कीजिए और फिर आप देखिए इसका लाभ कैसे। 43 डेज़ तक इस हल्दी को गणपति देव को चढ़ा करके आपको करना है ये उपाय। किसी को भी अगर विवाह आदि में देरी हो रही है तो उनको भी आप रोज़ सुबह स्नान के जल में कहिए कि एक चुटकी ये हल्दी मिला करके नहाएं और फिर नहाने के बाद इस हल्दी से तिलक करें और इससे आपकी विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो रही है। खासकर आजकल का जो ज़माना है, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, पति पत्नी में दूरियां बढ़ने लग गई है। एक तो सब बैठ करके अपने पुराने बिछड़े दोस्तों से बातें करने लगे हैं, दूसरा नए नए लोगों से अनचाहे संबंध भी बनने लगे हैं। ऐसे में शादी विवाह में समस्याएं बढ़ गई है, तलाक तक की नौबत आ रही है। तो ऐसे लोगों को भी रोज़ सुबह हल्दी से तिलक ज़रूर करना चाहिए। खासकर जिन महिलाओं को अपने पति का प्यार नहीं मिल पाता या पति आपसे किसी न किसी बात पर उखड़े रहते हैं, तो पीले वस्त्र पहन करके एक हल्दी की गांठ इस तरह से रख करके आपको एक गुप्त मंत्र बताती हूँ, उसका जप कर लीजिए। ओम रत्ते कामदेवाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम रत्ते कामदेवाय नमः। इस मंत्र की कम से कम एक माला का जप आप हल्दी या स्फटिक की माला से कर लीजिए और फिर इस हल्दी को चंदन की तरह घिस के रोज़ अपने फॉरहेड पर लगाइए। आप ये उपाय अगर अभी मिस भी कर जाते हैं तो गुरुवार को कीजिए। किसी भी गुरुवार, 27 गुरुवार आप ये उपाय करके देखिए, आपके पति अपने आप आपके पास वापस लौट आएंगे, आपसे प्यार से बातें करने लगेंगे। जो लोग भी विवाह संबंधी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, रिश्ता तय करने जा रहे हैं, तो जाने से पहले माथे पर इस हल्दी से आप तिलक लगा करके जाइए। इससे आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होगा और साथ ही साथ सूर्य देव को इस हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी लेकर के रोज आप 43 डेज तक नियमित रूप से आप जल अर्पित कीजिए। इससे भी आपके सभी बिगड़े काम पूर्ण होते हैं। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है। जिन महिलाओं को शिकायत है कि उनको ससुराल की तरफ से प्यार नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती है, तो जब ये गणेश उत्सव के दौरान आप हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे, उस समय आप 7 हल्दी की गांठें ले लीजिए, एक छोटा सा पीतल या सोने का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़, और इन सभी चीज़ों को कन्या अपने हाथ में ले जाते वक्त उसके ससुराल की तरफ फेंक दे। ऐसा भी आप कर सकते हैं। हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अब आपको क्या करना है, ये जो आपने हल्दी चढ़ाई है, इससे सबसे पहले आपको अपने घर को नेगेटिव शक्तियों से बचाना है। एक तो इसका जल आपने चारों कॉर्नर में छिटका, और दूसरा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर इससे स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि इस हल्दी से आपको घर की जो बाउंड्री वॉल है उस पर आपको सीधी रेखा भी खींच कर रखनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा बराबर होती है ये। इससे नेगेटिव शक्तियाँ अगर आपके घर पर बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको लगता है कोई लोग गलत नज़र मार रहे हैं, या आपके घर के सामने कोई ऐसी चीज़ है जैसे खुला मैदान हो, अजीब सा शमशान घाट हो, या फिर कोई गलत जगह हो, मतलब गलत टाइप के लोग रहते हों अजीब तरह के, या फिर द्वार भेद हो, घर के सामने पोल हो, कोई बड़ा पेड़ हो, तो आपको ये रेखा रोज खींच करके अपने घर के मुख्य द्वार पर रखनी चाहिए। इससे एक तो घर का वास्तु दोष दूर होगा, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और घर में सुख समृद्धि आएगी।
मुख्य द्वार पर दोनों ओर इस हल्दी से आपको स्वस्तिक बनाना है और अगर पॉसिबल है तो द्वार के ठीक ऊपर मध्य में तांबे का भी एक स्वस्तिक चिन्ह आपको लगाना चाहिए और दोनों तरफ स्वास्तिक बना करके उसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। स्वास्तिक पर आप चाहें तो चावल चेप सकते हैं थोड़ा सा किसी चीज़ से, या स्वस्तिक के ठीक नीचे थोड़ी सी चावल ढेरी बना करके उसके ऊपर एक एक दीपक शाम के समय आप जलाइए। ये गणेश उत्सव के दौरान आपको करना है। इसके अलावा आप किसी बुधवार गुरुवार को भी कर सकते हैं। और अगर मुख्य द्वार पर पॉसिबल नहीं है तो अपने देव स्थान जहाँ पर आपने पूजा का जगह स्थान रखा है वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। थोड़े से चावल या पंचधान्य रख करके एक दीपक जला करके अपनी मनोकामना पूर्ण होने की बात कहें। दोस्तों, स्वस्तिक का इस प्रकार से हल्दी से स्वस्तिक बना करके उसका प्रयोग करने से एक तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है, घर में अगर कलेश हैं तो ग्रह शांति होती है, घर में रोग दोष ज़्यादा हैं तो उसका निवारण होता है, वास्तु दोष है तो वो दूर होते हैं और भौतिक कामनाओं की पूर्ति होती है। किसी भी प्रकार के किसी भी घर के मेंबर को तनाव है, अनिद्रा की शिकायत है, चिंता है, डिप्रेशन आदि हो गया है, दुर्भाग्य, अपने आप को कोसते रहते हैं हर समय, तो उन सभी के लिए ये उपाय बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपको सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। और किसी भी शुभ कार्य के शुरुआत के पहले आप ध्यान रखें, अगर एक पेपर पर या गणपति देव के सामने इस हल्दी से आप स्वस्तिक बना करके काम पे जाएंगे, आप देखेंगे इस मांगलिक चिन्ह की प्रतिष्ठा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। एक बात आपको बता दूं, जो स्वस्तिक चिन्ह आप बनाएंगे अपने मुख्य द्वार पर, अगर पॉसिबल हो तो 6.5 इंच का स्वस्तिक बनाइए या कम से कम 3 इंच का स्वस्तिक चिन्ह तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए अगर आपके घर पर वास्तु दोष है तो। और ये स्वस्तिक चिन्ह शत्रुओं का भी शमन करता है। नया मकान आप बना रहे हैं, आपका अपना मकान है, तो आपको घर का जो पश्चिम कोना है वहाँ पर एक चांदी के नाग नागिन, एक चांदी का छोटा पतरा, सोने का अफोर्ड कर सकते हैं सोने का नाग नागिन ले लीजिए, नहीं तो तांबे का ही लीजिए, 5 छोटी सुपारी और 7 साबुत हल्दी की गांठ। ये आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें पानी डाल करके सभी चीज़ें धरती के नीचे दबा दीजिए और इसके बाद इसके ऊपर आपको मकान का निर्माण करवाना चाहिए। अगर मकान का ऑलरेडी निर्माण हो चुका है तो पश्चिम दिशा में किसी गमले में आप ये दबा के रख दीजिए। आप देखिए ऐसे भवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी। किसी को बताना नहीं है कि आपने ये उपाय किया हुआ है, गुप्त रूप से करें। हाँ, आप चाहते हैं आपके परिवार में और कोई भी करे या फ्रेंड्स फैमिली में, तो आप उनसे ये उपाय को शेयर कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चारों तरफ से हार चुके हैं, लगता है सब करके हार गए, कुछ नहीं हो रहा है, कहीं पे अटकाव आ गया, लगता है किसी ने बांध दिया है, किसी ने हमारी उन्नति को रोक दिया है, किसी ने हमें अटका के रख दिया है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इस गणेश उत्सव के दौरान आपको आसपास जो भी सिद्ध गणपति देव का मंदिर है वहाँ पर जा करके, और अगर गणपति देव का मंदिर नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में हमेशा गणेश जी की स्थापना होती है, तो आप शिव जी के मंदिर जा करके वहाँ पर आप इस हल्दी से उल्टा स्वस्तिक चिन्ह बना करके आइए और मनोकामना बोले हे प्रभु, आप मेरी जो भी अड़चने आ रही है जीवन में या कार्य में या किसी भी सक्सेस में, उसको आप दूर कीजिए, मेरे लिए उन्नति के रास्ते खोलिए। और इस प्रकार से जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलिए आप, और फिर आप जब मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी, आप देखेंगे ज़रूर पूर्ण होगी, ये मेरी बात आप लिख लीजिए। और जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, भूलना नहीं है, वापस उसी मंदिर में जा करके आपको सीधा स्वस्तिक ज़रूर बना करके आना है हल्दी से। दोस्तों, आपके जीवन में अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो हवन भी कर सकते हैं आप इस गणेश उत्सव के दौरान। किसी एक दिन या लास्ट डे आप हवन करिए और उसमें हल्दी से हवन ज़रूर करें। इससे एक तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा, माता लक्ष्मी कहा जाता है। इस उपाय से दौड़ी चली आती हैं, दरिद्रता कभी आपके घर का मुख नहीं देखती, और अगर कोई भी परेशानी चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो वो भी दूर होता है। दोस्तों, अक्सर अधिकतर लोग स्वस्तिक की हल्दी ज़रूर बनाते हैं और ईशान कोण में या घर की उत्तर दिशा की दीवार पर पीले रंग का स्वस्तिक बना के रखते हैं, तो इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। देवी देवता आपके घर पे प्रवेश करते हैं, और ख़ासकर गणेश उत्सव के दौरान गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य नक्षत्र में बनाया गया ये स्वस्तिक आपको बहुत सारी शांति प्रदान करता है।
कुछ ना कर सकें तो बस हल्दी की 5 साबुत गांठें जो मैंने बताई आप चढ़ा करके उसे लाल कपड़े में या पीले रेशमी वस्त्र में बांधकर पोटली बना लीजिए, उसे अपने धन के स्थान पर रख दीजिए और आपके घर में पैसों की कमी देखेंगे अपने आप दूर होने लगेगी। माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो जाएगी। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि अपने जीवन में सफल बने, सुख शांति बनी रहे, खूब पैसे कमाएं और इसके लिए लोग जी जान से मेहनत भी करते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कई बार कामयाबी प्राप्त नहीं होती, सुख प्राप्त नहीं होते जिसकी वो कामना करते हैं। और अगर आप भी इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक बार इस गणेश उत्सव के दौरान या बाद में किसी बुधवार या गुरुवार को आप हल्दी का ये उपाय कीजिए। एक खास उपाय है दोस्तों जिसे आप टोटका भी कह सकते हैं और आप देखेंगे ये कैटलिस्ट की तरह आपकी जीवन की नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करेगा। आपकी खोई हुई खुशियां आपको फिर से लौटा देगा। इस उपाय को करके आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करके आप सभी की ज़िंदगियों में चेंजेस ला सकते हैं। तो अभी के अभी सभी से इस उपाय को शेयर कीजिए। बहुत कम समय है गणेश उत्सव पूर्ण होने में, उसके पहले हमें ये उपाय करना है। आज ही कीजिए, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और आप सभी के लिए इतना ही आज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो गणेश उत्सव को लेकर प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले सभी एक्साइटिंग वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जय गणपति देव की। गणपति बप्पा मोरया।